हेलो गाइस, हाय, नमस्ते। मैं हूँ नेहा और आप सभी को राधे राधे। तो मैं आज आपसे कुछ बात करने आई हूँ एक टॉपिक के बारे में। जब तक देखोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। ये टॉपिक मेरा इस बात के लिए है। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपसे आज क्या बात करना चाहती हूँ। मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जब तक किसी को ठीक से नहीं समझते या हम उसको ठीक से नहीं जानते तो हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए। किसी से बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं मुझे लेके। अगर हमें ये नहीं पता होगी तो लोग हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, हमें परेशान करते रहेंगे, हमें अबला समझ करके हमेशा ये दिखाते रहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तो मैं तुम्हें किसी भी तरह से फंसा सकता हूँ क्योंकि तुम लोग होती ऐसी हो, ये है वो है। तो अगर किसी लड़के का आपके पास मैसेज आता है, हाय हेलो आप करते हो, आप बात करते हो, अच्छी बात है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, एपी हो या व्हाट्सअप हो, कुछ भी हो। अगर आप उनको अपनी परेशानियां बताते हो तो वो सोचते हैं कि यार ये अपनी परेशानी बता रही है, ये कमज़ोर है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। पर ऐसा नहीं है। आप अगर सिर्फ दोस्ती रखना चाहते हो, आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, आप चाहते हो कि कोई ऐसा बंदा हो जिससे मैं बात करूं जो मुझे समझे, तो ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे कुछ और एक्सपेक्टेशन रख रहा है तो आप उसको वहीं पर फुल स्टॉप लगा दीजिए कि अगर आप दोस्त बन सकते हो तो ठीक है, इसके अलावा कोई रिश्ता हमारे बीच नहीं हो सकता। दूसरा, अगर आप ऐसा कहते हो तो क्या होता है गाइस? अगर आप ऐसा कहते हो तो दो चीज़ें होती हैं। अगर आपने कहा मुझे कोई मैसेज मत करना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, जो आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो वो आपको कहेंगे ज़्यादा सती सावित्री मत समझो अपने आप को, मैं जानता हूँ लड़कियाँ कैसी होती हैं। उसने लड़कियाँ इसलिए बोला क्योंकि वो आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता कि आप भी उन्हीं लड़कियों में से हो। इनडायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा है, लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। सेकंड, अगर आपने उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली बहुत ही जल्दी और आप उससे बात करने लगी, हाँ मुझे पसंद हो, लाइक ये सब, तो आपसे तो वो बात करता रहेगा लेकिन मन मन में ही सोचता रहेगा यार ये तो बहुत कैरेक्टरलेस है, बहुत जल्दी ही मुझसे बात करने लगी। जस्ट आई इमेजिन ऐसी थिंकिंग हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं इनमें से। हमें उन अच्छे लोगों को ही ढूंढना है जिनसे शायद हमारी दोस्ती बहुत आगे तक जा सकती है, अगर वो हमारे दोस्त ही रहते हैं तो। हमें कभी किसी चीज़ की परेशानी होती है वो हमको ही झेलना होता है। हम वो अच्छे दोस्तों को ही बता सकते हैं। वो अच्छा दोस्त कोई भी हो सकता है, वो अच्छा दोस्त गर्ल्स भी हो सकती है, वो अच्छा दोस्त बॉयज़ भी हो सकता है। वो अच्छा दोस्त आप अपनी माँ में भी ढूंढ सकते हो, वो अच्छा दोस्त आप अपनी सहेली में, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सहेली है उसमें भी ढूंढ सकते हो, अपने सिस्टर में ढूंढ सकते हो, अपनी भाभी में ढूंढ सकते हो, अपने घर के किसी भी मेंबर में वो एक अच्छा दोस्त ढूंढ सकते हो जिसको आप अपनी एक बात, क्या सारी बातें शेयर करो। लेकिन जब तक देखोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना गाइस है यार कि आप लोग बिना किसी को सोचे समझे अपना कांटेक्ट नंबर दे देते हो या आप उससे बात करना शुरू कर देते हो। ये मत करो। आपके बारे में वो कुछ भी सोचता है, सोचने दो। हमें नहीं करना तो नहीं करना, आप इस जिद पे अड़ जाओ। नहीं करना तो नहीं, मर्जी होगी तो ठीक, नहीं तो नहीं। तभी आप समझोगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं।
और ये भी नहीं सही होता है कि आप अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो, फिर अचानक आपके पास किसी रैंडमली का फ़ोन आ जाता है और आप उससे बात करना शुरू कर देते हो, और फिर उसको छोड़ करके उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हो। ये भी गलत है। अगर आप किसी के साथ हो तो मेरे ख्याल से उसको धोखा नहीं देना चाहिए। जब तक किसी के साथ हो तब तक ईमानदारी से रहो, और अगर आपको किसी का साथ पसंद नहीं है और किसी और का साथ चाहते हो तो उसे कम्प्लीटली छोड़ो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। आपको बहुत अच्छा लगेगा गाइस, सच बता रही हूँ मैं आपको। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। राधे राधे। मैं आपसे फिर से मिलूँगी। मेरी वीडियो को देखते रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँचेगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच।